नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी रंग जो है वो और चढ़ने लगा है। सियासत के इस खेल में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा बिहार पहुंच चुके हैं और बात बिहार की होने जा रही है। इस बार बदलो बिहार के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो चुनावी दिग्गज हैं, जो पहले जेडीयू के साथ थे, एनडीए में थे, वो अब सभी एनडीए से बागी हो चुके हैं। यशवंत सिन्हा ने उन सभी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने साफ साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं उन्हें आज भी क्यों प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, गर्व के साथ वो क्यों नहीं कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। बिहार में ही क्यों नहीं उद्योग लगाया गया। इन 15 सालों में विकास की बातें तो बहुत हुई, लेकिन क्यों विकास जो है वो ज़मीनी धरातल पर दिखता नहीं है। क्या कुछ करें यशवंत सिन्हा, जरा सुनिए। और साथ साथ उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। बिहार ने केवल 33% जो टारगेट था उसी को पूरा किया। 33 बिहार के जो किसान हैं वो देश के सबसे गरीब किसानों में उनकी गिनती होती है और जो मासिक आय है एक किसान की वो मात्र 3,528 रुपया है। 3,558, जबकि बगल के उत्तर प्रदेश में ये फिगर है 4,923। जहाँ तक इंडस्ट्रीज का मामला है, एज ए स्टेट बिहार का वो मात्र 1.5% है और उद्योगों का विकास नहीं हुआ बिहार में, बल्कि ह्रास हुआ। और हम सब जानते हैं कि कैसे एक एक करके उद्योग यहाँ बंद हो गए, विशेषकर जो चीनी उद्योग था वह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भ्रष्टाचार का ये आलम है कि सरकार के नाक के नीचे से ट्रेजरी से पैसे गुम हो जाते हैं। बिना रिश्वत दिए हुए किसी का कोई काम सरकारी दफ्तरों में नहीं होता है। और जिससे भी मुलाकात हुई हमारी, उसने भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की। तो इन सब मुद्दों पर जैसा मैंने आपसे कहा कि हम फैक्ट शीट्स, तथ्यात्मक जो बातें हैं वो आपके सामने हर सप्ताह रखने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर आज उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि बेहतर बिहार बदलो बिहार अभियान में वो हम लोगों के साथ रहेंगे। अब एक प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा कि आने वाले चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी। मैंने देखा कि न केवल कल बल्कि इसके पहले भी, हालांकि मैंने मीडिया से कोई बात आज तक नहीं की, आज पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अटकलें निकलती रहीं और ये कहा गया कि एक तीसरा फ्रंट हम लोग मिलकर बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट। हम लोग ज़रूर बिहार में एक शक्ति पैदा करना चाहते हैं। राजनीति में हम सब मिलकर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे और भविष्य ही तय करेगा कि हम तीसरे हैं कि दूसरे हैं कि पहले हैं। आप लोगों को कुछ नाम देना होता है, इसलिए थर्ड फ्रंट बहुत प्रचलित है, लेकिन
जैसा मैंने आपसे कहा, ये भविष्य तय करेगा। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको चुनाव से परहेज है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में और बेहतर बिहार बनाने में यहाँ की सरकार की बड़ी भूमिका होगी। और हम मानते हैं कि जब तक वर्तमान सरकार है, तब तक बिहार को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। और जो बदहाली है बिहार की, उसके लिए सीधे तौर पर वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। और इसलिए इस सरकार को हटाना बेहतर बिहार बनाने के क्रम में पहला कदम होगा। इसलिए चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के बीच में वही संदेश लेके जाएंगे जो आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम लोग भविष्य का एजेंडा बनाने के क्रम में आज के दिन हैं कि बिहार को बेहतर कैसे बनाएंगे। वो एक खाका आपके सामने रखेंगे समय आने पर, जब वो तैयार हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम सबका क्या प्रोग्राम होगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पार्टी कौन सी होगी? इसलिए मैं अपनी ओर से जितनी बातें आपके सामने रखना चाहता था, वो मैंने इस वक्तव्य के साथ पूरा किया है। और आप अगर अब एक एक करके सवाल पूछेंगे तो हम लोग उसका उत्तर देंगे। यथार्थ से परे है और इसको अगर लागू किया जाता है तो हम सब इसका विरोध करेंगे। क्या आप मानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कोरोना काल में अपने समय से हो, या फिर चुनाव को आगे बढ़ाया जाए? आपकी राय क्या है? हमारी राय ये है कि इन सब बातों के ऊपर इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद उनको इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि समय उपयुक्त है या नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी है ना, चुनाव कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुचारू रूप से चुनाव हो, व्यवस्थित ढंग से चुनाव हो, सबको बराबर का मौका मिले चुनाव प्रचार करने का, ये सब सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इन सब मुद्दों पर अपने को संतुष्ट करना भी इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। जो बिहार से आज के दिन बड़ा प्रदेश है और जहां नक्सलवाद भी है, वहां पर तो एक दिन में चुनाव हुआ। तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कि एक बार चुनाव हो जाता है, एक ही दिन। लेकिन अब वो भी इलेक्शन कमीशन को तय करना है सारी बातों को ऊपर विचार करते हुए। हम लोगों की क्या लाचारी है? हम लोगों की लाचारी है कि उनके पास जितनी सूचना है उतनी सूचना हमारे पास नहीं है। इसलिए उन सब सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर उनको तय करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव लंबा नहीं खींचना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। ठीक है? बिहार में एनडीए और महागठबंधन से जो दल परहेज कर रहे हैं, क्या उनको आप अपने साथ लेने को तैयार हैं? आमंत्रित करें? हमारे साथ, हम लोगों के साथ जो भी आना चाहता है उसका स्वागत हो। लेकिन कोई शर्त लगा कर आता है तो हमको विचार करना पड़ेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि आपके जैसा आदमी जब कोई डिसीजन लेता है बिना प्लानिंग की तो होती नहीं है। आज जब आपने डिसाइड किया कि इलेक्शन लड़ेंगे अपना एक कैंडिडेट बना के, तो इसके पीछे क्या संदर्भ? अब इलेक्शन नजदीक आ गया, क्योंकि प्रशांत किशोर भी जोर लगा रहे हैं, एक पुष्पम प्रिया है वो भी अपना कैंपेन पुश कर रही है, और आपका आगमन होगा। आपका एक अपनी पर्सनालिटी है और आप जाने जाते हैं प्लानिंग के साथ। हाँ, आपका बहुत धन्यवाद कि आप समझते हैं कि मैं बहुत प्लानिंग करके कुछ करता हूँ। लेकिन मेरे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आए हैं
जब मैं अंधेरे में भी कूद जाता हूँ। तो आपने सुना, यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और साफ साफ उन्होंने कहा कि हम चुनाव मैदान में कूदेंगे, जितनी ज़िंदगी अभी शेष बाकी है उस समय में हम आगे बढ़ेंगे, बिहार की बातें होंगी और आने वाले चुनाव के समय में और ये सरगर्मी जो है वो तेज़ होने वाली है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।